उपासना भी नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ भी नहीं हो सके, सिर्फ भस्म का त्रिपुंड करे। शिव ने वचन दिया, कोई मेरा भजन भी नहीं कर सकता, कोई मेरी साधना उपासना पूजा अर्चन दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो भाल में नित्य भस्म का त्रिपुंड करता है ना, वो भी मेरे लोक तक पहुंचता है, सिर्फ भस्म का त्रिपुंड मात्र से। यही भस्म त्रिपुंड की महिमा है। और मैं हृदय से भरोसा के साथ कहता हूँ, भाल में भस्म का त्रिपुंड कर रहे हैं तब, और किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड आपने देखा तो दुनिया में कोई देवताओं की याद आपको नहीं आएगी, सिर्फ महादेव की याद आएगी। भस्म का त्रिपुंड करते समय, भस्म के त्रिपुंड का दर्शन करते समय आपके मानस पट पर शिव नृत्य करने लगता है, महादेव को याद करना नहीं पड़ता। ऐसे ही भस्म के त्रिपुंड के साथ महादेव की याद ताजा तरोजी हो जाती है। एक भाव में भस्म का त्रिपुंड है। जो निवृत्त है, जो रिटायर्ड है, जो कुछ काम नहीं है, ये तो घर में रहकर भस्म का त्रिपुंड करो। एवा भूतनी जेम फरता होय, छड्डो પહેરીને, એવા ભૂંડા લાગો તમે ઘરની અંદર। એક વાત કહું, એકાંતમાં રહી ત્યારે પણ મર્યાદા રહેવું, કારણ કે સૂક્ષ્મ જીવો કેટલા આપણી સાથે રહે છે આપણને ખબર નથી। પાવન અપાવન આજુબાજુ કેટલા હોય જેને શરીર નથી, એવા આપણી આસપાસ રહેતા હોય છે। જાહેરમાં તો આપણે મર્યાદામાં રહીએ, પણ એકાંતમાં પણ મર્યાદામાં રહેવું। એક મારા જીવનની વાત કહું, અત્યાર સુધીમાં ભૂલથી પણ કોઈની સામે હું ખુલ્લા શરીરે આવ્યો નથી, અને કોઈ દિવસ મેં ખુલ્લા શરીરે ગંગામાં સ્નાન નથી કર્યું। કારણ કે બે વસ્તુ યાદ રાખવી, એક કાયા કોઈને નહીં દેખાડવી અને એક માયા કોઈને નહીં દેખાડવી। આપણું શરીર કોઈને નહીં દેખાડવાનું। પછી સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, કાયા ને માયા લોકોને દેખાડાય નહીં। શરીર આપણું બંધ હોવું જોઈએ। અમારા મહાત્માઓ જો અવધેશાને આજો ગંગા મનાવું છું, કપડાં પહેરીને જ ના હોય। ભાઈઓ તો ઠીક છે, પણ બહેનો હોય તો આડો આંખ વાળ્યો। કેવી આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ! અમારા ભારત દેશની તો એક આર્ય સંસ્કૃતિ એવી હતી કે પોતાના માથાનો સિંદૂર કોઈ અન્ય જોઈ ન જાય ત્યાં સુધી ઓઢી રાખતી હતી। કેવી આપણી મર્યાદાઓ હતી! એવું માનતી હતી આર્ય નારીઓ કે માથાનો સિંદૂર જો કોઈ જોઈ જાય તો મારા પતિની આયુષ ઓછી થાય। આવી એક માન્યતા હતી, તેથી આમ આટલી બધી ઓઢી રાખતી મારી બહેનો। આ યુગ હતો, આ તો પહેલાંની વાત કરું છું, અત્યારે તમ તાર કે વાંધો નથી। અને સિંદૂરી પાછું નાકની બરોબર પૂરાયા। અમારી બહેનો છે ને કાચમાં ન જો એટલે દાંતીઓ રાખે, આમ આમ કરે, અહીંયા સિંદૂર પૂરે નાકની બરોબર। નાકની બરોબર સિંદૂર શા માટે? સિંદૂર એટલા માટે માથામાં પૂરે છે કે મારા બાપની અને મારા પતિની પ્રતિષ્ઠા સાચવવી મારા મસ્તકનું કર્તવ્ય છે, મારા માથાનું કર્તવ્ય છે, તેથી નાકની બરોબર સિંદૂર। આ કેટલી સુંદર ઉજળી પરંપરાઓ હતી। તેથી કમસે કમ જે ઘરની અંદર રહે છે ભસ્મનું ત્રિપુંડ તો કોઈ સાધના उपासना न कर सको तो एक बाजू बात रहे। महादेव अपने अंग पर भस्म को धारण करते हैं, जिनको विभूति कहते हैं। शंकर जी ने भस्म का स्वीकार क्यों किया? भस्म के मंत्र में भी वही है ना, जो कुछ आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ नाशवंत है। जो कुछ हम देख रहे नहीं देख रहे सब कुछ नाश। ये भस्म का मंत्र है। जाम्बाल ऋषि हुए, सब कुछ भस्म, सब कुछ नाशवंत है। जो कुछ आप मन के द्वारा सोच रहे वो भी नाशवंत, कान द्वारा सुन रहे वो भी नाशवंत, आँख के द्वारा देख सकते देख रहे नहीं देख सकते, सब कुछ नाशवंत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सीधी बात, तुलसी की बात। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव ने कहा ये मेरे अनुभव की बात है। जो कुछ पार्वती तू देख रही है सब कुछ नाशवंत है। कैसे नाशवंत? सपने की तरह। जैसे कोई रात में नींद में सपना आता है, आँख खुलने के बाद हम मानते ओ तो सपना था, झूठा मानते हैं। ऐसे बहुत समय पहले हमारे एक महात्मा थे, 100 साल के थे, रुद्रदेव जी महाराज, उसके साथ में रहता था। 3 बजे उठते थे और गंगा स्नान करते थे और हम मेरे साथ रहते थे। इतनी स्फूर्ति जोरदार थी, गजब की। मैं पढ़ता था वहाँ हरिद्वार में,
अवधूत मंडल में। तो एक बार मुझे पूछेगा रात्रि में सपने क्यों आते हैं, मैं तो पता नहीं, आप बताओ मुझे। उसने बहुत सुंदर बात की रुद्रदेव महाराज ने कि रात्रि में सपना जब आता है, निंद्राधीन है, आंख बंद है आपकी, तो सपना में आपको सपना सच लगता है, निंद्रा में तो क्या लगता है? आंख खुलने के बाद क्या करते हैं? सपना झूठा लगता है। तो ऐसे संसार का है, सीधी बात कर दी। आंख बंद करके हम सपना देखते हैं निंद्रा में, निंद्रा पूरी होगी, आंख खुल गई तो सपनों को झूठा मानते हैं। जैसे निंद्रा में से आंख खुल जाती है, सपनों को झूठा मानते हैं, वैसे संसार में से जिनकी आंख खुल गई उनको भी संसार झूठा लगता है। उसने कही थी बात नहीं, लेकिन दुख इस बात का है जब आंख खुलती है हमारी कि संसार झूठा है, जब हमारी आंख खुलती है कि संसार झूठा है, तब आंख बंद करने का समय हो गया है। राम बोलो भाई राम। जो पहले खुले तो बेड़ा पार, लेकिन किसी की खुलती नहीं है, जब खुलने का समय तब तो आंख बंद करने का समय आ गया। और एक सपना सृष्टि है और एक सपना शास्त्र भी है, मैंने पढ़ा है सपना शास्त्र। सपने में क्या वस्तु आप देखते हैं उनका बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। सपने में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन पर आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हैं आप। यह सपना शास्त्र बहुत सुंदर है, पढ़ने जैसा है सपना शास्त्र। सपनों की दुनिया, इनमें बहुत सारे सपनों का वर्णन है। ऐसे सपना आपको आएगा तो जीवन में आने वाले समय में ये होने वाला है, ये सपना आएगा तो आने वाले समय में आपको सावधान रहना है। सपना सावधान करता है। और एक बात इसमें ये भी कही है, कभी भी आपको रात्रि में ऐसा सपना आया कि स्वजन की मृत्यु हो गई और ऐसा नुकसान हो गया, तो इसमें लिखा है जो कुछ जीवन में आपने किया है उसका दंड आपको जागृत अवस्था में मिलने वाला था, लेकिन भगवान ने आपकी पुण्य के फलस्वरूप जो दंड जागृत अवस्था में मिलने वाला था वो दंड आपको सपना अवस्था में दे दिया और आपके कर्मों को तोड़ दिया भगवान ने। ये सपना शास्त्र है। इसलिए आपसे कुछ ना हो सके तो कम से कम भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, भस्म की बिंदी करे, भस्म हमारे लिए कल्याणकारी है। भगवान स्वयं भगवान महादेव ने भी भस्म का महात्म्य गाया। श्री हरि ने भगवान विष्णु जी को कहा कि हे नारद, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, भस्म लगाओ, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। ये शिव जी की वाणी है, रामचरितमानस। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी कहते हैं पार्वती को मेरा अनुभव पर छूटता ही नहीं, जिनको छूट गया उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन आपको तो सब कुछ काम पूरा करना है। अभी मेरे बहुत सारे सन्यासी मित्र मिले थे तो कहते थे बापू सभी को, अच्छे अच्छे लोगों को आप सावधान करो, संसार में से निवृत्ति होने के बाद संन्यास ले। घर बार कार्य सब पूर्ण हो गया तब संन्यास लेना चाहिए। ब्राह्मणों को, हमारे 10 नामों को कार्य पूर्ण होने के बाद संन्यास की ओर प्रयाण करें, ऐसा मुझे कहा जाता था। लेकिन नहीं छूटता, घर नहीं छूटता, घर में दुखी दुखी रहते हैं, लेकिन छूटता नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घर में वन में शमशान में। एक बात कहूँ, आपका सोने का जो बिस्तर है वही आपके साधना का आसन बनना चाहिए। बस इस बिस्तर पर सोते हैं, इस बिस्तर में इतना स्तोत्र पाठ होना चाहिए। हमारे मन का कारण ये अपवित्र पवित्र सब छोड़ दीजिए। शाम के समय सोने की तैयार की जितने स्तोत्र है सब बोल लीजिए। कब आपकी आंख बंद है आपको भी पता नहीं होना चाहिए। और सुबह में आंख खुल गई 3 बजे के बाद स्तोत्र शुरू। जितने स्तोत्र मुखपाठ है, कोई स्तोत्र मुखपाठ नहीं, स्तवन नहीं है, अष्टक नहीं है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अथवा आपका जो इष्ट मंत्र गुरु महाराज ने दिया है, अथवा आपका जो कुलदेव का मंत्र है, निरंतर जपते रहो, जपते करो। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, आध्यात्मिकता। इनमें कैसा कहा कि जो निरंतर भजन करता है ना, उसकी बुद्धि की वृद्धि भी होती है, बुद्धि की शुद्धि भी होती है और धन की अनहद वृद्धि होती है भजन से, सिर्फ भजन से। कुछ भी आपसे न हो सके तो सिर्फ भजन। इसलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशानमा जीवागरे वर्तते सफलम जीवनम जीवितम। बस जीव पर भगवान का नाम रहना चाहिए।
आपके मानस पट पर तरंग भगवान शिव की होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। यही हमारा साथी, यही हमारा संगाती, और कुछ नहीं। बाकी पड़ी को वाले बाड़े दे, कोई दया नहीं रखे। इसलिए जीवन को गंभीरता से देखें, गहराई से समझने का प्रयास करें। लोग बहुत कुछ समझते लेकिन जीवन को नहीं समझते। एक एक पल 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 जीवन में से जा रहे हैं, पता भी नहीं लगेगा। આમ તે આમ જોઈ તો 50 વર્ષ પૂરા થાય, ખબર ન પડે કેટલા બધા વાળ હતા, ટકલું થઈ ગયું। इसलिए छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना। મને તો ઘણા લોકો પર દયા આવે કે કેટલું કેટલું છોડીને જાય છે, બેહદ। छोड़ कर सब कुछ माल खजाना। ये तो सत्य है ना, હું झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हजारों लोग ગયા છે ને, હજી જાય છે ને, હજી જવાના છે, સીધી જ વાત છે ને। બસ પ્રસાદ આવી જાઓ, ખાઈ પીને મજા કરો અને ભજન કરો, હે ને, ભગવાનનો પ્રસાદ। બીજી એક વાત તમને આ પ્રસાદ આવ્યો એટલે વાત કહી દઉં। જ્યારે પણ ભોજન કરવા બેસું ત્યારે માતા અન્નપૂર્ણાને તો આપણે પ્રણામ કરીએ જ છીએ। આપણે સૌ માતા અન્નપૂર્ણાને યાદ કર્યા વગર કોઈ દી આપણે ભોજન કરતા નથી, એટલો મને ભરોસો છે, પણ તમારા ઉપર નહીં। માતા અન્નપૂર્ણાને યાદ કરતા કરતા ભૂલ્યા વગર ભગવાન ધન્વંતરીને યાદ કરવાના, કે અન્ન એ ઔષધિ છે, ઔષધિના દેવતા છે ધન્વંતરી ભગવાન। એ આરોગ્યના દેવતા છે, ઔષધિના દેવતા છે। જ્યારે ભોજન કરો ત્યારે ભગવાન ધન્વંતરીને ખૂબ યાદ કરો। તેથી અન્ન એ ઔષધિ બને, અન્ન એ આપણા માટે દવા બને। આપણે જ્યારે ભોજન કરવા બેસીએ ત્યારે માતા અન્નપૂર્ણાને તો યાદ કરીએ છીએ, પણ માતા અન્નપૂર્ણાની સાથે સાથે ભૂલ્યા વગર ભગવાન ધન્વંતરીને યાદ કરવાના। તેથી આપણું અન્ન છે એ જ ઔષધિ બની જાય છે। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय भगवान धन्वंतरी वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय करते समय अमृत कलश लेकर आया था ये भगवान धन्वंतरी। सर्व भय विनाशाय जीवन के सभी भय को दूर करने वाला भगवान धन्वंतरी। सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपतये त्रिलोकनाथाय श्री धन्वंतरी स्वरूप नारायणाय नमः। श्री धन्वंतरी स्वरूप नारायणाय साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप ये भगवान धन्वंतरी है। आते याद रखवाना, बाकी तो जीवन है भाई, कल पूरा हो जाएगा। छोड़ कर सब कुछ माल खजाना। બે હાથથી કમાઓ નહીં, 4 હાથથી કમાઓ નહીં, 100 હાથથી કમાઓ, 100 હાથથી એક હારે કમાઓ, પણ 1000 હાથથી સત્કર્મ કરો। 100 હાથથી કમાઓ, 1000 હાથથી સત્કર્મ કરો। આપણા દેશની વાત નથી, સવારના 100 કામ છોડીને નાઈ લેવું, પહેલા નાઈ લેવાનું। ઘણા ભૂતની જેમ નાતા જ નથી। તો કે તમારા દેશમાં ઠંડી પડતી એ વસ્તુ અલગ છે ને, બહેનોએ નાયા વગર રસોઈઘરમાં પગ નહીં મૂકવો। રસોઈઘર તમારું અન્નપૂર્ણાનું મંદિર છે। 100 કામ છોડીને નાઈ લેવું, 1000 કામ છોડીને, એમાં તો હોશિયાર છો તમે બધા, કહેવું જ ન પડે, ખાઈ લેવું। કેવા ડાયા ડમરાથી બોલ્યા, ખાઈ લેવું બોલે છે। 100 કામ છોડીને નાઈ લેવું, આખો શ્લોક છે એ બધું, આમ ક્રમશઃ છે। આ તો તમને તોડી ફોડીને કહું છું। 100 કામ છોડીને નાઈ લેવું, 1000 કામ છોડીને ખાઈ લેવું, અને દુનિયાના કરોડો કરોડો કામ છોડીને જેટલો સમય મળે એટલો સમય ભગવાનનું ભજન કરી લેવું, ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરી લેવું, એટલું કરવું આપણે, બીજું કાંઈ। બાકી આ વાત સત્ય છે। छोड़ कर सब कुछ माल खजाना अंते अकेला जाना। सत्यम सत्यम आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। इसलिए
जीवन के क्षण भी ऐसे नहीं बीतने चाहिए जो भजन नहीं किया है। एक एक श्वास है, श्वास है हर भज, वृथा श्वास की मत खोई, न जानो इस श्वास की फिर आवन जावन होई। है ना? पल भर की खबर नहीं, करे कल के बाद, पता ही नहीं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। इसलिए कुछ भी आपसे ना हो सके, कुछ भी ना हो सके, बस भजन करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद पुण्य तो आपका क्षय हुआ, दूसरी बात मेरी याद रखी। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को दूसरी बात कही। पहली बात क्या कही? भाल में भस्म का त्रिपुंड करो। दूसरी बात भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद ध्यान से सुनिए, सर्व श्रुति श्रुतम भगवान विष्णु जी बोले, कोई सामान्य देवता नहीं, स्वयं श्री हरि कहते हैं नारद जी को, नारद ध्यान से सुनिए, मंत्र जप षडक्षरम, मंत्र जप षडक्षरम। षडक्षर मंत्र का जाप करो। जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण गाते, ऋषि मुनि जिन मंत्र की महिमा गाते, इस मंत्र का जाप करो। जो महामंत्र है, मंत्रों का मंत्र है, और सप्तकोटि महामंत्र हैं। 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में एक मंत्र है जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण ऋषि गाते हैं, जिन मंत्र का अक्षर 6 अक्षर है। सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। नारद ने पूछा, भगवान विष्णु ऐसे लंबा लंबा कर बात क्यों करते, मुझे सीधा कहो, इस मंत्र आपके मुख में से प्रकट होना चाहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, नारद जी और कोई मंत्र नहीं, एक ही मंत्र है, षडक्षर, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है नारद। ओमकार को जोड़कर इस मंत्र को षडक्षर मंत्र कहा जाता है। सुखम मुखोचार्य, सुख पूर्वक मुख में से प्रकट होने वाला और दुनिया का सभी सुख देने वाला। इसलिए नारद जी अन्य मंत्रों का आपको आश्रय नहीं लेना है, बस एक मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये मंत्र आपके लिए शुभ और मंगल है। और मैं दिल से कहता हूँ, ये मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ, ओम नमः शिवाय से कोई महान मंत्र नहीं और महादेव से कोई महान देव नहीं। एक ओम नमः शिवाय का जाप करो, सभी मंत्र फल देने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। वैसे एक महादेव का अर्चन करो, सभी विश्व के देवी देवताओं का अर्चन ये महादेव का अर्चन है। ये मंत्र की महिमा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भाल में भस्म के त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र दिया है। इसलिए मंत्र सब कुछ कामना पूर्ति करने वाला है। जिनके मन में जो कामना है सभी कामना की पूर्ति। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु के पास गए, उपमन्यु जी को कहा कि मुझे ऐसा कोई मंत्र प्रदान करिए कि मेरी जो कामना है पूर्ति। तब उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को और कोई मंत्र का उपदेश नहीं दिया। उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को पंचाक्षर मंत्र का ही उपदेश दिया, ओम नमः शिवाय मंत्र का ही उपदेश दिया। और कोई दूर दूर जाने की जरूर नहीं है। कृष्ण जी सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें आप। शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत बड़ा विस्तार है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद तीसरी बात, अब तीसरी बात, पहली बात भस्म का त्रिपुंड, दूसरी बात पंचाक्षर मंत्र का जाप, और तीसरी बात सर्वांगेषु प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक क्या करेंगे? रुद्राक्षा शिववल्लभा। महादेव को बहुत प्रिय है। वल्लभान का अर्थ है वालू लागू, वालू लागू। शंकर जी ने रुद्राक्ष बहुत वाला है। नारद जी, नारद તમને હું સત્ય કહું છું, ભગવાન મહાદેવને રુદ્રાક્ષ તો વાલા છે, પણ રુદ્રાક્ષને જે રુદ્રાક્ષ જે પહેરે છે એ અતિ વાલા છે। ભગવાન શિવજીને વાલો છે રુદ્રાક્ષ પહેરે છે તે। જેના ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ હોય, જેના મુખમાં શિવનું નામ હોય, જેના કંઠમાં રુદ્રાક્ષ હોય, ત્રિવેણી સદૃશમ, वो तो साक्षात त्रिवेणी तुल्य है। ये तो गंगा यमुना सरस्वती નું સ્વરૂપ છે। જેના ભાલમાં ભસ્મ હોય, જેના કંઠમાં રુદ્રાક્ષ હોય, જેના મુખમાં શિવનું નામ હોય। સ્વયં ભગવાન શિવે કહ્યું છે કે આવા કોઈ મનુષ્યનું દર્શન થાય તો તમને મનુષ્યનું દર્શન નથી થયું, તમને મારું સ્વયંનું દર્શન થયું છે। આવું ભગવાન શિવે કહ્યું, એને મારું દર્શન થયું। આ ભસ્મનો મહિમા, રુદ્રાક્ષનો મહિમા, અને રુદ્રાક્ષનું પૂરું પ્રકરણ છે।
દિવસો દિવસો સુધી રુદ્રાક્ષરમાં બોલ્યા કરો, એટલું રુદ્રાક્ષનું મોટું સંશોધન. એક એક મહાત્મયને માટે 9 દિવસ નહીં, દિવસો ક્યાં એટલા કથા કરે, એટલું બધું તેની અંદર મહાત્મય છે. તો વધારે નહીં, રુદ્રાક્ષ પહેરો, ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રના જાપ કરો, भाल में भस्म में त्रिपुंड करो अथवा भस्म की बिंदी करो. त्रिवेणी सदृशम, जीवन के सभी पापों में से मुक्ति देने वाली त्रिवस्तु तापत्रयहरम. आप संतापित क्यों रहते हैं? क्योंकि आप अनुसरण नहीं करते. आपके मन में उद्वेग, भय, विचलित क्यों रहते हैं? क्योंकि आपका भजन कम है. वाणी का प्रभाव भजन से आता है. वाणी का प्रभाव पढ़ने से नहीं, भगवान के भजन से उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है. वाणी का जो वजन बढ़ाना है तो भजन. शिव नाम यथा गंगा, शिव जी का नाम साक्षात गंगा है, ये भगवान ने कहा है. शिव नाम यथा गंगा, साक्षात गंगा जी है शिव जी का नाम. शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंते, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशया. इसमें कोई संशय नहीं. एक शिव के नाम में इतना प्रभाव है, इतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता. ये शिव नाम की महिमा है. शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा परिलुप्ता. जिनके मुख में शिव जी का नाम है उन पर अमृत की बारिश हो रही है. शिव नाम कुंठरण, शिव जी का नाम है, कोहड़ा का काम करते हैं. जड़मूल में से पाप को उखाड़ कर फेंक देते हैं. असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया है, लेकिन जो शिव जी का नाम लेता है और असंख्य पर्वतों समान पापों में से ये मनुष्य मुक्त हो जाता है. ये शिव नाम में महिमा है. इसीलिए पगे लागीने कहूं छूं, बीजू कांई न थाय. पवित्र श्रावण महीनो આવી રહ્યો છે. હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા ખાતા પીતા ઊંઘતા જાગતા ઓમ નમઃ શિવાય. આજ મેં પવિત્ર શ્રાવણ માસના ઘણા બધા શ્લોક લાવ્યો હતો, પણ આજ જો સમય નહીં રહ્યો એટલે જતું રહ્યું બધું. મારું ખબર ન રહી કે આ લઈને આવ્યો છું એમ. રોજ 10-10 શ્લોકો શ્રાવણ માસ મહાત્મ્યના હું સંશોધન કરીને આવું કે આ શ્રાવણ મહિના માણસે હું કરવું જોઈએ એમ. બધું કરજો પણ કોઈને નહીં કરતા.